गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस हम कवर करने वाले पैसेज जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पैसेज। एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गरीब लकड़हारा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर नदी से एक परी निकली। परी ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी। उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की है, सोने की नहीं। परी उसकी ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। तो गाइस यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा पैसेज है जिसे हमें आपको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि इसे सॉल्व करने से हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। तो गाइस जितने भी बड़ा पैसेज हमारे सामने क्यों ना हो, हम उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक क्या है किसी भी लंबे से लंबे सेंटेंस को सॉल्व करने का? उसके अंतिम शब्द इट मीन्स पहचान वाले शब्दों को चेक करेंगे कौन से टेंस का है, तब जाके हम सब्जेक्ट पता करेंगे। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट पता करेंगे ना, उसके बाद हमें ये पता करना है कि कौन से टेंस का है, ताकि इजिली कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे रख सके, स्ट्रक्चर को फॉलो कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। अंतिम शब्द था का पहले रहा था। तो गाइस जब भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब गाइस चेक करते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो नदी के किनारे लकड़ी कौन काट रहा था? एक लकड़हारा। कौन काट रहा था? एक लकड़हारा। तो लकड़हारा को क्या कहते हैं? वुड कटर। क्या कहते हैं गाइस? वुड कटर। तो सबसे पहले एक दिन का अंग्रेजी बनाएंगे। तो बोलेंगे वन डे, ONE डे। वन डे, वन डे मतलब एक दिन। एक लकड़हारा तो बोलेंगे अ वुड कटर, WOOD वुड, CUTTER। अ वुड कटर काट रहा था, तो था लगाए तो बोलेंगे वॉज। काटना को बोलते हैं कट, तो कट में एनजी लगा देंगे तो वॉज कटिंग। क्या काट रहा था? लकड़ी काट रहा था, तो लकड़ी को क्या बोलते हैं? वुड। कटिंग वुड। कहाँ? नदी के किनारे। तो गाइस जब भी नदी के किनारे होगा, के किनारों को अलोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलोंग द रिवर। along the river या by the river, by the river या along the river। इस तरह से गाइस ये आपका कंप्लीट हो गया। तो वन डे अ वुड कटर was cutting wood by the river। नेक्स्ट आते हैं। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अंतिम शब्द गई, इट मीन्स था, तिथि, ते थे या ई ए। बीती बात है। स्टोरी जब भी नरेट करते हैं पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में करते हैं। तो क्या गिर गई? उसकी कुल्हाड़ी। तो गाइस ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जब कौन किसने लगा के प्रश्न करने पे उत्तर ना मिले तो क्या चीज लगा के उत्तर करते हैं, प्रश्न बनाते हैं, जो उत्तर मिलेगा उसे कहेंगे सब्जेक्ट। तो क्या गिर गई? उसकी कुल्हाड़ी। तो बोलेंगे हीज एक्स, हीज एक्स मतलब कुल्हाड़ी, हीज एक्स। गिर गई, गिरना को बोलते हैं फॉल। तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, बोलेंगे फेल। तो बोलेंगे हीज एक्स फेल, FELL फेल। कहाँ गिर गई? नदी में। तो फेल के बाद इनटू का प्रयोग करेंगे। गाइस जब कोई चीज स्थिर होता है, स्थिरता से उसमें गति आती है, तो इनटू का प्रयोग हम करते हैं ना। जैसे वह नदी में गिर गया तो बोलेंगे ही फेल इनटू द रिवर। इसी प्रकार से ही फेल इनटू मतलब हिज एक्स फेल इनटू कहाँ पे? नदी में। तो बोलेंगे रिवर, इनटू द रिवर। नदी में गिर गई। क्या गिर गई? उसकी कुल्हाड़ी। अचानक तो बोलेंगे ऑल ओवर सडन। गाइस हम हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर सडनली का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहे तो सडनली शुरू में भी लिख सकते हैं, या अचानक अंग्रेजी ऑल ओवर सडन भी बोल सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन, SUDDEN। ओके गाइस, तो ऑल ओवर सडन हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, या हिज एक्स फेल इनटू द रिवर सडनली। गाइस ऐसे भी प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। गरीब लकड़हारा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तो कौन जोर जोर से रोने लगा? गरीब लकड़हारा। तो वहीं बैठकर, तो पहले इसका बना लेंगे, वहीं बैठकर। बोलेंगे सीटिंग देयर, SITTING, सीटिंग देयर, वहीं बैठकर। एक तो जो गरीब लकड़हारा था रोने लगा, तो बोलेंगे द पुअर, वहीं बैठकर पुअर वुड कटर, पुअर वुड कटर। गरीब लकड़हारा, पुअर वुड कटर। रोने लगा मतलब कोई काम चालू हो गया। जब कोई काम चालू हो जाता है
तो बिगिन टू या स्टार्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो रोने लगा तो बोलेंगे बिगिन टू, BEGA, ये बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन टू। तो बिगेन टू, रोने लगा तो बोलेंगे क्राई, बिगिन टू क्राई, बिगिन टू क्राई। कैसे? फुट फुट कर, मतलब जोर जोर से। तो कैसे बोलेंगे? बिटरली, BITTERLY, बिटरली। तो बोलेंगे पुअर वुड कटर बिगेन टू क्राई बिटरली। आप चाहे तो विप। अ फेरी, अ फेरी मतलब परी, निकली तो बोलेंगे अपीयर्ड, फेरी अपीयर्ड, APPEARED, फेरी अपीयर्ड। कहाँ से? नदी से। तो फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम द रिवर। तो गैस क्या कहेंगे? अ फेरी अपीयर्ड फ्रॉम द रिवर। क्या सुन के? उसकी रोने की आवाज सुनकर। तो बोलेंगे आफ्टर ही इज वीपिंग, आफ्टर ही इज वीपिंग या क्राइंग। ओके गाइस, तो एक परी क्या हुई? निकली। तो बोलेंगे अपीयर, अपीयर्ड। ओके, मतलब प्रकट हुई। कहाँ से? नदी से। तो बोलेंगे फ्रॉम द रिवर ना। कब? उसके रोने के बाद, मतलब उसके रोने के बाद सुनकर। तो बोलेंगे आफ्टर ही इज वीपिंग। नेक्स्ट आते हैं गाइस, परी ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी। कौन दिया? परी ने दिया। तो बोलेंगे द फेरी। देखिए अ फेरी यहाँ पे था, वहीं परी दोबारा आ रहा है तो द का प्रयोग करेंगे। आप चाहते यहाँ पे द लगा सकते थे, द पुअर वुड कटर। यहाँ द शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि जो वुड कटर है दोबारा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगाएंगे। तो बोलेंगे द पुअर वुड कटर। उसी तरह से गाइस यहाँ पे क्या लगाएंगे? द फेरी। अ फेरी एक बार हो चुका है, दोबारा लिख रहे हैं तो बोलेंगे द फेरी। तो जो फेरी थी, मतलब कौन? जो फेरी थी, रोने के बाद कुल्हाड़ी दी ना, परी ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी। द फेरी गैव, गिव गैव, दी मतलब क्या गाइस? बीती बात है, तो इसलिए क्या करेंगे? गिव का सेकंड फॉर्म गैव। द फेरी गैव, उसे दी। तो बोलेंगे हिम। तो बोलेंगे द फेरी गेव हिम। क्या दी? एक सोने की कुल्हाड़ी। तो बोलेंगे अ गोल्डन एक्स। तो मतलब एक सोने की कुल्हाड़ी दी। तो बोलेंगे द फेरी गेव हिम अ गोल्डन एक्स। नेक्स्ट आते हैं गाइस, उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की है। उसने कहा तो बोलेंगे ही सेड, ही सेड। उसने क्या कहा? उसने कहा, बोलेंगे ही सेड। क्या कहा? कि। तो बोलेंगे दैट, ही सेड दैट। उसकी कुल्हाड़ी तो बोलेंगे हीज एक्स था। है मतलब देखिए गाइस, जब डेट लगाते हैं तो डेट के पहले यदि पास्ट टेंस है तो डेट के बाद भी क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। तो बोलेंगे ही सेड दैट हिज एक्स वाज, मतलब था, किस चीज का? तो वाज ऑफ। तो हिज एक्स वाज ऑफ आयरन, IRON, आयरन ना। तो कॉमा लगा देंगे, सोने के नहीं। तो बोलेंगे नॉट ऑफ गोल्ड, नॉट ऑफ गोल्ड। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे हो गया। तो ही सेड दैट हिज एक्स वाज ऑफ आयरन, नॉट ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट, परी उसकी मदर से बड़ी प्रसन्न हुई। तो परी हुई तो बोलेंगे द फेरी। तो बोलेंगे द फेरी। प्रसन्न हुई तो बोलेंगे प्लीज। द फेरी प्लीज्ड, मतलब बहुत प्रसन्न हुई उससे। तो बोलेंगे विथ हिम। द फेरी प्लीज्ड विथ हिम। नहीं, बहुत प्रसन्न हुई। फेरी प्लीज्ड मच, मच मतलब बहुत। तो गाइस मच का प्रयोग करेंगे, प्लीज्ड मच। किससे? उससे। तो बोलेंगे विथ हिम। या उसकी ईमानदारी से, उसकी ईमानदारी से बोलेंगे विथ हिज ऑनेस्टी, विथ हिज ऑनेस्टी। तो गाइस इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से मैच करा लीजिए। उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी सोने की है। उसने कहा कि बीती बात है। जब की के पहले पास्ट टेंस होगा तो की के बाद भी क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। तो उसने कहा तो बोलेंगे ही सेड। की का बोलेंगे दैट। उसकी कुल्हाड़ी सोने की है तो क्या बोलेंगे? हीज एक्स, थी है मतलब थी, तो बोलेंगे वॉज ऑफ आयरन ना, सोने की नहीं। तो बोलेंगे नॉट ऑफ गोल्ड। फिर परी उसकी मदर से बड़ी प्रसन्न हुई। कौन प्रसन्न हुआ? परी। तो बोलेंगे द फेरी। प्रसन्न हुई तो बोलेंगे प्लीज्ड ना, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत। प्लीज्ड विथ, प्लीज्ड मच, किससे? उसकी ईमानदारी से। तो से को बोलेंगे विथ, उसको बोलेंगे हीज, ईमानदारी को बोलेंगे ऑनेस्टी, विथ हीज ऑनेस्टी। तो गाइस इस तरह से पूरा ये कंप्लीट।
तो वन डे अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड बाय द रिवर, ऑल ऑफ अ सडन अचानक हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, रिवर में गिर गया। सिटिंग देयर वहीं बैठकर, द पुअर वुड कटर मतलब जो गरीब लकड़हारा है, बिगिन टू क्राई रोने लगा। कैसे रोने लगा? बिटरली, फुट फुट कर या जोर जोर से। अ फेरी अपीयर्ड एक परी प्रकट हुई। अ फेरी अपीयर्ड कहाँ से? फ्रॉम द रिवर, रिवर से। आफ्टर हिज वीपिंग या आफ्टर हिज क्राइंग उसके रोने के बाद। फिर अ फेरी अपीयर हो गया। फिर द फेरी गेव हिम ए गोल्डन एक्स, तो फेरी ने क्या किया? उसे गोल्डन एक्स को दिया, एंड गोल्डन एक्स। फिर नेक्स्ट ही सेड दैट उसने कहा कि हिज एक्स वाज ऑफ आयरन, उसने कहा कि उसका जो एक्स है की चीज का है? आयरन का है, नॉट ऑफ गोल्ड, सोने का नहीं। द फेरी प्लीज्ड मतलब फेरी प्रसन्न हुई, मच मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई, किससे? विथ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से। तो आई होप गाइज ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।